in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound the mystery, seven seals, all the mysteries of God should be finished as he hath declared to his servants the prophets. बल्कि सातवें फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब, सात मोहरें और तमाम सब के सब भेद उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा. The entire mystery is unfolded. That's the ministry of that angel. Be so simple, people just drop on the top of it. But yet it'll be perfectly vindicated. It will just be perfectly vindicated. Everybody that wants to see it can see it. That's right. तमाम भेदों का खुल जाना ये उस फरिश्ते की खिदमत है, समझे. वो इतना सादा होगा कि लोग उसके ऊपर से गुजर जाएंगे, लेकिन तो भी वो मुकम्मल तौर पर साबित शुदा होगा. वो मुकम्मल तौर पर जाना जाएगा, समझे. हर कोई जो उसको देखना चाहे वो उसे देख सकता है, समझे, क्योंकि ये सच है. But the Lord Jesus said, as he said when he comes, said you got eyes and can't see. Isaiah said you did. And you got ears and you can't hear. Now, so we find out that. लेकिन वो जब यीशु आया तो उसने कहा तुम्हारी आंखें हैं पर तुम देखते नहीं. यशायाह ने तुम्हारी बाबत कहा है, समझे. तुम्हारे कान हैं पर तुम सुनते नहीं. अब देखें, चुनाचे हमें ये मालूम है. That scared me. I looked back at that clock and I thought it was 10 o'clock, but I got it ain't even 9 yet. All right. Oh my, let's get it now. Notice. I love this. मैं तो कदरे परेशान हो गया था जब मैंने पीछे मुड़कर घड़ी की तरफ देखा था तो मेरा ख्याल था 10 बज गए हैं, लेकिन जब मैंने इसे देखा है तो अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं, समझे. ठीक है. ओ मेरे खुदाया, तो आए उसी बात को लेते हैं. ध्यान दें, मैं इसे पसंद करता हूँ. Others reformers, but being great man of God, seen the need of the day and brought forth reformation. But Revelations 10 said his message was to reveal, not reform. Reveal the secrets. Reveal secrets. देखें, दूसरे असलाहकार थे, लेकिन वो खुदा के अजीम बंदे होते हुए और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए उनकी सलाह करते रहे. मगर मुकाशवा 10 कहता है कि उसका पैगाम बातों को अयां करेगा, ना कि असलाह करेगा, बल्कि बातों को अयां करेगा. पोशीदा मतलब को अयां करता है. It's the word in the man. Hebrews 4 said that the word of God is sharper than a two-edged sword, piercing even to the son of the bone, and a revealer of the secrets of the heart. See? ये कलाम है जो इंसान के अंदर है. अब्रानियों 4 कहता है कि खुदा का कलाम हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों को और इरादों को जांचता है, समझे. This man is not a reformer, he's a revealer. Revealer of what? The mysteries of God. Where the church has got it all tied up and everything, he's to come forth with the word of God and reveal the thing out. ये शख्स कोई असलाहकार नहीं होगा, बल्कि ये भेद खोलने वाला है. और ये क्या खोलता है? ये खुदा के पोशीदा भेद खोलता है, जहां कलीसियाएं अपनी हर एक गलत बात के साथ जुड़ चुकी थी. मगर ये खुदा के कलाम के साथ आता है और तमाम भेद अयां करता है. Because he is to restore the faith of the children back to the Father. The original Bible faith is to be restored by the seventh angel. क्योंकि उसने औलाद का दिल वापस वालिदों के ईमान की तरफ मोड़ना है और बाइबल का हकीकी ईमान 7वें फरिश्ते के जरिए बहाल किया जाना है. Oh, how I love this. All the mysteries of the seals that the reformers never understood fully. See? Now, look at Malachi 4, just a minute. Well, you just mark it down. He is a prophet and restores the original faith of the fathers. अब देखें,
हो, मैं किस कदर इस बात से मोहब्बत करता हूँ। इन मोहरों के तमाम पोशीदा मतलब असलाकार मुकम्मल तौर पर समझने में नाकाम रहे। समझे? अब 1 मिनट के लिए मलाकी 4 को देखें। ये बेहतर है कि आप इस पर निशान लगा लें। वो एक नबी है और वालिदों के हकीकी ईमान को बहाल करता है। Now we're looking for that person to appear on the scene. He'll be so humble. 10 millions times 10 millions well, there'll be a little group. Understand? और अब हम उस आदमी के मुंतजिर हैं कि वो कब मंजर पर आता है, और वो नहायत ही फरोतन होगा और लाखों लाख नहीं, खैर एक छोटा सा ग्रोह होगा जो उसे पहचान जाएगा। When, you remember the other day when John was supposed to come, prophesied a messenger before Christ, come a voice of one crying in the wilderness, Malachi saw him. आपको याद होगा जब यूहन्ना ने आना था तो नबूवत की गई थी कि मसीह से पहले एक पैगंबर को यानी बियाबान में पुकारने वाले की आवाज को आना था। मलाकी ने उसे देखा था। Look, the 3rd chapter of Malachi is the coming of the Elijah that was to come and forerun the coming of Christ. देखें, मलाकी का 3रा बाब उस एलिया की आमद का जिक्र करता है जो मसीह की पहली आमद का पेशरू था। You say, oh no, Brother Grant, it's the 4th chapter. I beg your pardon. Jesus said it was the 3rd chapter. Now you take Saint Matthew, the 11th chapter and the 6th verse. आप कहते हैं, ओ भाई ब्रैनम, नहीं, ये 4था बाप है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। यीशु ने कहा ये 3रा बाप है। अब आप मुकद्दस मत्ती को लें और 11वें बाप की 6ठी आयत को देखें। You'll say this, the 11th chapter, I believe it's the 6th verse, 4th, 5th, or 6th, right along there. वो ऐसा कहेगा, ये 11वां बाप है और मेरा ख्याल है उसकी 6ठी आयत है, मगर हम 4th, 5वीं और 6ठी आयत को लेते हैं। He said, if you can receive it, we're talking about John, this is he who was spoken of, I'll send my messenger before my face. Now read Malachi 3. Some of them try to apply it to Malachi 4. No, sir. That's not it. उसने कहा कि अगर चाहो तो मानो, यहाँ वो यूहन्ना का जिक्र कर रहा था। ये वो शख्स है जिसके मुतल्लिक कहा गया था कि देखो मैं अपना रसूल भेजूंगा। अब मलाकी 3 पढ़े। अब कुछ लोग इसको मलाकी 4 के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। Notice Malachi 4, as soon as that messenger goes forth, the world is completely burned and the righteous walk out in the millennium on the ashes of it. So you see, if you put that being him back there, then the Bible told something that wasn't so. गौर करें, जो ही मलाकी 4 का पैगंबर रुखसत होता है तो दुनिया मुकम्मल तौर पर जलाई जाती है और रास्तबाज उनकी राख पर से गुजरकर 1000 साला बादशाहत में दाखिल होते हैं। बस गौर करें, अगर आप इसको इसके साथ मिलाते हैं तो फिर बाइबल ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। We've had 2,000 years and the world ain't burned up yet and the righteous living in it. So it's got to be in the future. Oh, अब हमें 2000 साल होने को हैं और दुनिया अभी तक जलाई नहीं गई और रास्तबाज इसमें सुकूनत कर रहे हैं। चुनाचे ये बात मुस्तकबिल में वकू पजीर होगी। हो मेरे खुदाया, if you go here in Revelation and see what that messenger at the end of this age is supposed to do, then you'll see what it is. He must be a prophet. He's got to catch these ends that these reformers didn't see and place it in there. अगर आप मुकाशवा में मुलाजा करें और देखें कि वो पैगंबर इस जमाने के खात्मे पर क्या करने वाला है, फिर आप देखेंगे कि ये क्या है। उसको जरूर एक नबी होना है। वो उन तमाम मकासद को पकड़ता है जिन्हें असलाकार ना समझ सके और उन्हें लेकर बयान करता है। How can Matthew 28:19 compare with Acts 2:38 without the spiritual revelation of God? How can these people say the days of miracles are past and so forth like that and without revelation of God? The only way they'll ever know it. Know what's right or wrong. See? देखें, मत्ती 28:19 का मुवाजना खुदा के रूहानी मुकाशवे के बगैर इमाल 2:38 के साथ किस तरह किया जा सकता है? कैसे ये लोग कह सकते हैं कि मौजज़ात के दिन तो गुजर चुके हैं और वगैरह वगैरह। और हाँ, ये तो खुदा के मुकाशवे के बगैर है। मुकाशवा ही एक तरीका है जिससे वो कभी जान सकेंगे कि आया ये दुरुस्त है या फिर गलत है। समझे? But they've come through seminaries. I hope we have time to get into them. I want to hurry because I don't want to
keep you here over a week. You know what I mean? And this open these seals. I got one day, and I'd like to have prayer for the sick on that day if I could. मगर वो सेमिनरियों के जरिए आए हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे पास इस बात के लिए वक्त है। चूंकि मैं आपको यहाँ एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रोकना चाहता, इसलिए मैं जल्दी करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है। इन मोहरों को खोलूं। मेरे पास एक दिन है, और अगर मैं कर सका तो उस दिन में बीमारों के लिए दुआ करूंगा। Now look, Malachi 4, he's a prophet and restores the original faith of the fathers. At the end time, when the tribulation period comes, now here's the little thing, we're going to reverse back a minute, where the 3.5 years are Daniel's 70 weeks, the last half of Daniel's 70 weeks, which is 3.5 years. अब देखें, मलाकी 4 वो एक नबी है और वालिदों के असल ईमान को बहाल करता है आखिरी दिनों में जब मुसीबतों का दौर आएगा। अब 1 मिनट के लिए हम जरा पीछे चलेंगे, जहां एक छोटी सी बात है, जहां 3.5 सालों का जिक्र है, या दानियल के 70 हफ्तों का जिक्र है। दानियल के 70 हफ्तों का आखिरी निस्फ हफ्ता है, जो कि 3.5 साल बनते हैं। Now, how many remembers that from the church ages? Yeah. The 70 weeks determined. Look how perfect it was. It said Messiah will come, and he'll be cut off for sacrifice in the midst of the week, and the obligation will cease. Then there is still 3.5 years waited for the Messiah doctrine to the Jew. अब देखें, हम में से कितने लोगों को ये बात याद है जो कलीसियाई जमानों से ताल्लुक रखती है। समझे? क्योंकि 70 हफ्ते मुकर्रर हो चुके हैं। देखें, ये किस कदर ठीक बात है। लिखा है, फिर मसीह आएगा और वो हफ्ते के दौरान कुर्बानी के लिए कत्ल किया जाएगा और हदिया मौकूफ हो जाएगा, और इसके बाद 3.5 साल यहूदियों के लिए मसीहाई तालीम के लिए ठहराए गए हैं। And God does not deal with the Jew and the Gentile at the same time. He deals with Israel as a nation, Gentile as an individual. और खुदा एक ही वक्त में गैर अक़वाम और यहूदियों के साथ काम नहीं करता, बल्कि वो इसराइल के साथ बतौर कौम और गैर कौमों के साथ इनफरादी तौर पर काम करता है। He never taken the Gentiles for his bride. He taken a people out of the Gentiles. Okay? Now he deals with Israel as a nation. And now there she sits right there now as a nation. उसने कभी भी गैर अक़वाम को अपनी दुल्हन के लिए नहीं लिया, बल्कि उसने गैर अक़वाम में से लोगों को लिया है। समझे? अब देखें, वो इसराइल के साथ बतौर कौम सलूक करता है, और देखें, अब वो अपने मुल्क में एक कौम की हैसियत से रहते हैं। I got a letter from Paul today, Paul Boyd, and he was telling me, he said, Brother Branham, how true it is. These Jews still have a funny feeling towards the Gentiles, no matter what's happened. Sure they will. They got to. आज ही मुझे पॉल बॉयड की तरफ से एक खत मसूल हुआ है, जिसमें वो मुझे बताते हुए जिक्र करता है कि भाई ब्रहनम, ये किस कदर हकीकत है। कोई मसला नहीं कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ये यहूदी गैर कौम को एक मजाक सा महसूस करते हैं। यकीनन वो ऐसा करेंगे और उन्हें ऐसा करना चाहिए। When Martin Luther made the proclamation that all Jews are to be run off and their buildings burnt down because they were Antichrist. See? Martin Luther made that statement himself in his writing. और जब मार्टिन लूथर ने ये ऐलान किया कि सब यहूदी भाग जाएं और उनकी अमारात जला दी जाएं क्योंकि वो मुखालिफ मसीह हैं। समझे? ये बात खुद मार्टिन लूथर ने अपनी तहरीरों में लिखी है। Now Hitler just fulfilled what Martin Luther said. Why did Martin Luther say that? Because he was a reformer, not a prophet. अब हिटलर ने वो पूरा कर दिखाया जो मार्टिन लूथर ने कहा था। मार्टिन लूथर ने ऐसा क्यों कहा था? इसलिए कि वो असलाहकार था, ना कि एक नबी था। God, that my prophet blessed Israel. He said, whosoever blesses you will be blessed, who curses you will be cursed. How can one prophet stand and deny what the other prophet said? You can't do it. It's got to be in harmony. खुदा ने अपने नबी इसराइल को मुबारक कहा। उसने कहा, जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेंगे उन पर मैं लानत करूंगा। ये कैसे हो सकता है? जो एक नबी ने कहा है, दूसरा नबी उठकर उसका इनकार कर दे। वो ऐसा नहीं कर सकता। उन्हें तो एक साथ मुत्फिक होना चाहिए। समझे? But that's the reason they class. See, Germany is supposed to be a Christian nation, and the way they treated Israel, they still got a stick on their shoulder, and you can't blame them. मगर यही वजह है कि वो ऐसे दर्जे के लोग हैं। देखें, हालांकि जर्मनी कहने को एक मसीही कौम है, और उन्होंने किस तरीके से
उन्होंने इसराइल के साथ क्या सलूक किया। उसकी लाठी भी उनके कंधों पर है, लेकिन आप उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते। But just remember, if the Jews sitting here, don't you worry, the day's coming. God can never forget them. They were blinded for our sake. मगर सिर्फ याद रखें कि अगर कोई यहूदी यहाँ बैठा हुआ है तो आप फिक्र ना करें, वो दिन आ रहा है। खुदा उनको कभी नहीं भूल सकता, वो सिर्फ हमारी खातर अंधे कर दिए गए हैं। You know, he said to the prophet cried out, said, will you forget Israel? He said, take that measure and stick it high as the sky. How deep is the sea? I said, I couldn't measure. He said, never can I forget Israel. That's his people, his servants. आप जानते हैं, उसने नबी से कहा कि वो नबी पुकार उठा और उसने कहा, क्या तू इसराइल को भूल जाएगा? उसने कहा, ये नापने वाला गज ले और देख कि आसमान कितना बुलंद है और समुंदर कितना गहरा है। उसने कहा, मैं नहीं नाप सकता। उसने कहा, मैं कभी भी इसराइल को भूल नहीं सकता। वो उसके लोग हैं, वो उसके बंदे हैं। And the Gentile is only a few taken out of there for his bride. Exactly right. That's the bride. और गैर कौमों में से थोड़े से लोगों को अपनी दुल्हन होने के लिए बुलाता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये दुल्हन है। Now, the 70 weeks was determined perfectly, as Daniel said, that Messiah would come and would be cut off in the midst of the week. And Jesus prophesied 3.5 years. अब 70 हफ्ते बिल्कुल मुकर्रर हो चुके थे, जैसे दानियल ने कहा था कि मसीहा आएगा और निस्फ हफ्ते के दौरान कत्ल किया जाएगा, और यीशु ने 3.5 साल पेशनगोई की। Now, in the middle of this 3.5 years of Daniel, in the middle of it is cut off, and now the last part is the tribulation period, where the Gentile church is, all this is great, and I don't mean it, the bride goes in with the groom, then after the millennium walks out upon the ashes of the wicked. अब इस दौरान यानी दानियल के 3.5 साल के दौरान मसीहा कत्ल किया गया, और उसका आखिरी हिस्सा मुसीबत का दौर है, जहां गैर कौम की कलीसिया है। हो, ये कैसी खास बात है। अब इसे ना छोड़ें। दुल्हन अपने दूल्हे के साथ चली जाती है और फिर 1000 साल के बाद शरीरों की राख पर चलती है। Well, we just got it in mind. Let's just show you what it says. What the Bible says. And we can't deny this being the Word of God. If we do, then we're infidel. Amen. We got to believe. You say, I don't understand it, neither do I. But I'm looking for Him to reveal it. Amen. यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जबकि ये हमारे ज़हनों में है। आए जरा आपको दिखाऊं कि ये कहाँ लिखा है और बाइबल क्या कहती है। चूंकि ये खुदा का कलाम है, इसलिए हम इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम बेईमान हैं। देखें, हमें इस पर यकीन करना है। आप कहते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती। मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि मैं उसका मुंतजिर रहता हूँ ताकि वो इसे अया करे। Look, for behold, a day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, like the Americans and so forth, yea, all that do wickedly shall be stubble. It's going to burn. And the day that cometh that shall burn them up, saith the Lord of hosts, it shall leave them neither root or branch. तवज्जो दें, क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सोजान होगा। तब सब मगरूर, अमरीकी वगैरह और दीगर और बदकरदार भूसे की मानिंद होंगे। ये जलने जा रहे हैं, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ न छोड़ेगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। I got eternal hell in there then. See, it's the last days when these things are being revealed. There's no place in the Bible that says hell's eternal. To be in an eternal hell, you'd have to have eternal life to stay there. There's only one form of eternal life, and that's what we're struggling for. फिर आपने ये कैसे जान लिया कि दोज़ख अब्दी है? देखें, ये आखिरी वक्त है जबकि ये सब बातें अया हो रही हैं। बाइबल में किसी जगह भी ये नहीं कहा गया कि दोज़ख अब्दी है। बस अब्दी दोज़ख में रहने के लिए आपको अब्दी जिंदगी की जरूरत है ताकि वहाँ ठहर सकें, और अब्दी जिंदगी सिर्फ एक ही है, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। Everything had a beginning, has an end. Hell was created for the devil and his angels and will be consumed and done away with.
Right. See, but when this takes place, it neither leaves them root or branch. हर एक चीज जिसकी इब्तदा हुई उसका इख्तिताम भी है। दोजख शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार किया गया है और इसी के साथ ये खत्म और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, समझे? मगर जब ऐसा होगा तो ये शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा। But unto them that fear my name shall the Son of Righteousness rise with healing in his wings. You shall go forth as grown up as calves of the stall. लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की तहजीम करते हो, आफताब सदाकत ताला होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in that day that I will do this, saith the Lord of hosts. और तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे, रब्बुल अफवाज फरमाता है। Where's the wicked going to be? After the tribulation, ashes. मुसीबत के बाद शरीर कहाँ जाएंगे? राख बन जाएंगे। Remember the laws of Moses, which I commanded him in heart for all Israel with the statutes and judgment. तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइज और हकाम को जो मैंने हुरब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। Behold, I will send to you Elijah the prophet before the coming of that great and dreadful day of the Lord. देखो, खुदावंद के अजीम और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। Amen. Here's the Old Testament closing out like that, and here's the New Testament closing out with the very same thing. How you going to keep it away? Then, look, I will send to you Elijah the prophet before that day comes. आमीन। यहाँ पुराना अहदनामा इस तरह से खत्म हो रहा है और नया अहदनामा बिल्कुल इसी तरह से इख्तिताम पर पहुँच रहा है। आप किस तरह इसको नजरअंदाज कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। अब देखें, उस दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse. और वो वालिदों का दिल औलाद की तरफ और औलाद का दिल वालिदों की तरफ माइल करेगा, मुबादा में आऊं और जमीन को मलाउन करूं। There you are. That's the word of the Lord. We promised it. It must come. And now, if you notice how this happens, it's beautiful. How God does it. हाँ, यहाँ है आप। ये खुदावंद का कलाम है और उसने इसका वादा किया है। ये जरूर पूरा होगा। और अब अगर आप तवज्जो देंगे तो देखें ये कैसे होता है। ये खूबसूरत बात है कि खुदा इसे किस तरह सरअंजाम देता है। The bride goes forth and with the groom, and then after that the wicked is burned with unquenchable fire. And after the world has been purified, reproduces itself. Everything has to do that. Has to go through a state of purification. देखें, दुल्हन तो दुल्हा के साथ ऊपर चली जाती है और उसके बाद शरीर ना बुझने वाली आग में भस्म कर दिए जाते हैं और उसके बाद दुनिया को पाक किया जाता है और उसे असर नो तैयार किया जाता है। हर एक चीज के साथ ऐसा ही होना है और उसे पाक होने के अमल से गुजरना है। Volcanic will break forth in that great last time, and the world will burst and belch and go forth, and all these cesspools of sin and all that's up on the earth will be molded into nothing. It'll burn with such a fervent heat that'll be like that bleach that sends the color of the ink back into its original creation. और उस अजीम आखिरी वक्त में आतिश फिशा फटेंगे और फिर जमीन जोरदार धमाके से फटेगी और गुनाह के तमाम अड्डे और जमीन पर की सब चीजें पिघल जाएंगी और ये इस कदर शिद्दत की आग से जलेगी कि ये उस तेजाब की मानिद होगी जो स्याही के रंग को अपनी असली हालत में तब्दील कर देता है। So will the fire from God be so hot that it'll turn every filthy thing back to its condition again when Satan and all sin is burned up and everything, and then she'll come forth as beautiful as she was in the Garden of Eden. Right? Oh, that great hour laying just ahead of us. इसी तरह खुदा की आग भी इतनी तेज होगी कि हर एक नापाक चीज को अपनी पहली हालत में तब्दील कर देगी। तब शैतान और हर किस्म का गुनाह
और ऐसी तमाम चीजें जलकर भस्म हो जाएंगी। इसके बाद ये जमीन वैसी ही खूबसूरत हो जाएगी जैसी कि बागे अदन के वक्त थी। हो, कैसा जबरदस्त नजारा हमारे सामने आने वाला है। During the tribulation period, here's what I want you to notice. Now, a little thing I dropped in here. During this tribulation period, after the bride has been called out and the church goes through the tribulation period, the 144,000 is called by the two witnesses of Revelation 11. मुसीबत के दौर के दौरान देखें, यहाँ मैं आपकी तवज्जो एक छोटी सी बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसे मैंने लिख रखा है। मुसीबत के उस दौर में जबकि दुल्हन ऊपर जा चुकी होगी और कलीसिया मुसीबतों में से गुजरती होगी, तो मुकाशवा 11 बाब के 2 गवाहों के जरिए 1,44,000 को बुलाया जाएगा। Now look, they prophesy 1,203 score days, clothed in sackcloth. अब गौर करें, और वो टाट ओढ़े हुए 1,260 दिन तक नबूवत करेंगे। Now we know this Roman calendar has, we got 28 days and sometimes 30 and 31, but actual the calendar reads this 30 days to every month. Right. अब देखें, हम जानते हैं कि इस रोमन कैलेंडर में हमें कभी 28 और कभी 30 और कभी 31 दिन मिलते हैं, मगर असल कैलेंडर में हर एक महीना 30 दिन का होता है। ठीक है। And take 1,203 score days and put 30 to it and see what you got. 3.5 years exactly on the dot. That's the time, that's allotted time for the Messiah message to be preached to Israel like it was back there. और अब अगर आप 1,260 दिनों को लें और 30 के साथ तकसीम करें तो फिर देखें आपको क्या हासिल होता है। ये 3.5 साल बनते हैं और ये बात ठीक नुक्ते पर पहुंचती है, और यही वो वक्त है जो मुकर्रर किया गया है जब मसीहाना पैगाम की मुनादी इसराइल के सामने की जानी है, जिस तरह पीछे कहा गया है। When he returns back and makes himself known in the symbol that when he comes, और जब वो वापस लौटता है तो खुद को जाहिर करता है, वो एक नमूने की सूरत में आता है। when Joseph was taken down into the country and was rejected by his brethren because he was a spiritual man. देखें, यूसुफ को उसके भाइयों ने रद्द कर दिया था क्योंकि वो एक रूहानी आदमी था, तो उसे दूसरे मुल्क में ले जाया गया। He could see visions and interpret dreams. And when he did, he was taken down into the country and was sold for almost 30 pieces of silver. He portrayed Christ exactly because it was Christ's spirit in him. क्योंकि वो रोयाएं देखता था और ख्वाबों की ताबीर करता था, और जब उसने ऐसा किया तो उसे चांदी के 30 सिक्कों की खातिर बेच दिया गया और उसे दूसरे मुल्क में पहुंचा दिया गया। वो ठीक तौर पर मसीह की तस्वीर कशी करता है क्योंकि उसमें मसीह का रूह था। Notice what happened then. And notice that when he did this, he was put in the prison. And one man was saved and the other lost. Exactly Jesus when he was in prison on the cross. One thief was saved and the other was lost. Exactly. अब देखें फिर क्या हुआ, और इस बात पर तवज्जो दें। जब उसने ऐसा किया तो वो जेल में डाल दिया गया, जहां एक आदमी बच गया और दूसरा हलाक हो गया। ठीक उसी तरह जब यीशु सलीब की कैद में था तो बिल्कुल उसी तरह एक चोर बच गया और दूसरा हलाक हो गया। Thrown into the grave, supposed to be dead, and was stuck up and ascended to the right hand of Pharaoh, that nobody could see Pharaoh without seeing Joseph first. Jesus sits at the right hand of God, and no man can come to the Father except by the Son. Right. जब उसे गड्ढे में फेंक दिया गया तो गोया वो मर चुका था, लेकिन उसको वहां से निकाल कर फराउन के दाएं हाथ सरफराज कर दिया गया, यहाँ तक कि कोई भी शख्स फराउन को नहीं मिल सकता था जब तक पहले यूसुफ को ना मिले। यीशु खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा और बेटे के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आ सकता है। ये सच है।